नमस्कार, आप देख रहे हैं 25 मिनट 25 खबरें। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सऊद। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे भरोसेमंद चैनल न्यूज स्टेट एमपी छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। देश, प्रदेश और विदेश की हर बड़ी खबर दिखाएंगे आपको एकदम नए अंदाज में। जी हां, कम समय में देखिए हर खबर की हर डिटेल पूरी अपडेट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं 25 मिनट 25 खबरें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा में 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 4000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए हैं, जिसमें प्रमुख निवेशक और 3000 एमएसएमई उद्यमी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष भी घोषित किया है, जिसमें प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। आज 5वीं इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में केंद्र ऊर्जा, खनन, कृषि, डेयरी, खाद्य, साथ ही पर्यटन और हस्तशिल्प जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को लेकर प्रोत्साहित किया गया है। इस कॉन्क्लेव में प्रेजेंटेशन, राउंड टेबल और सेक्टरल सत्र भी हैं, जिनमें नवीन और नवकरणीय ऊर्जा पर विशेष चर्चा हुई है। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने गठन के साथ ही लगातार मध्य प्रदेश के औद्योगिक निवेश और रोजगार की दिशा में लगातार युवाओं को अवसर मिले और हमारे हर युवा के हाथ में काम मिले, इसीलिए सभी सेक्टर में समान रूप से काम कर रहे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के साथ हम विकास के इस क्रम को लगातार जारी रखेंगे। सिंगरौली में और एक कटनी में आईएसडी का हमारा निर्माण करना रहेगा और हमने निर्णय लिया है कि रीवा संभाग में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ से एक्सपोर्ट सुविधा के उद्देश्य के लिए एक नहीं दो जगह इनलैंड कंटेनर डिपो आईएसडी का निर्माण किया जाएगा। और यही नहीं, आईसीडी के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी यहाँ निर्माण किया जाएगा। एमएसएमई विभाग में के औद्योगिक क्षेत्र में नहीं, हम यह सभी दूर एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। यह आपके लिए सौगात मिल रही है, जोरदार अभिनंदन करो अपने पूरे क्षेत्र के लिए। रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और यहां बैठक में रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर के चर्चा की गई और चुनाव की रणनीति के साथ पदाधिकारियों और बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई। पीसीसी चीफ दीपक बैच ने बैठक को लेकर कहा कि पार्टी ने रायपुर दक्षिण सीट से आकाश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया, जो 24 अक्टूबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। काम नहीं करना चाहता है और मत बनाइए चुनाव को जनता के बीच में, मत बोलिए चुनाव जो है कोई दिल्ली का चुनाव है कि प्रदेश में चुनाव से कोई सरकार न बनेगी न बिगड़ेगी। ये चुनाव है रायपुर दक्षिण का, ये चुनाव है आपका भाई 35 साल का सक्रिय 70 जगह लगाने वाला जन आंदोलन करने वाला आकाश शर्मा का, और ये चुनाव है निष्क्रिय पुरुष धोनी के बीच में। भाई आकाश शर्मा जी को प्रत्याशी घोषित किया है। आकाश शर्मा छत्तीसगढ़ प्रदेश में एनएसआई का अध्यक्ष रहे, वर्तमान में यूथ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष है और लगातार पार्टी में काम के युवा चेहरा है, मजबूत चेहरा है। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की तैयारी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ कर रही है और नामांकन के लिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि कल यानी 24 तारीख को कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ बड़ी गैदरिंग के साथ कल नामांकन दाखिल करेंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने कहा कि आज मुहूर्त पर नामांकन दाखिल किया है। मेरे साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे। दरअसल बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद रायपुर दक्षिण सीट खाली हुई और इस सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की थी, तो वहीं कांग्रेस ने आकाश शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है।
कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी ने आज वायनाड से नामांकन भर दिया और इस दौरान प्रियंका के साथ सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई सीनियर नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी ने वायनाड में रोड शो किया, जिसमें इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया। रोड शो के बाद प्रियंका गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 35 साल से मैं अलग अलग चुनावों के लिए प्रचार कर रही हूं। यह पहली बार है कि मैं आपके समर्थन की मांग अपने लिए कर रही हूं। ये एक बहुत ही अलग एहसास है। मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे वायनाड से उम्मीदवार बनने का सौभाग्य दिया। बता दें कि राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई थी। महाराष्ट्र विधानसभा के मद्देनजर एनसीपी अजित पवार गुट ने 38 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 95% मौजूदा विधायकों को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। इस सूची में प्रमुख नेताओं में नवाब मलिक और सना मलिक का नाम भी शामिल नहीं है। अजित पवार खुद बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा येवला से छगन भुजबल, आवेगांव से जहां पर दिलीप वलसे, पाटिल कागल से आपको बता दें यहाँ पर हसन मुशरीफ और पल्ली से धनंजय मुंडे को उम्मीदवार बनाया गया है। अमरावती शहर से सुरबाग खोटके और नवापुर भरत से गावित पाथरी से निर्मला उत्तम राव विटेकर और इसके साथ ही मुमरा कलवा से नजीब मुल्ला को टिकट मिली है। आपको बता दें यहाँ पर महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार गठबंधन की सरकार है। मध्य प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन की जानकारी दी। मंत्री राकेश ने कहा कि अब प्रदेश 2012 में 512 मेगावाट उत्पादन कर रहा था, लेकिन आज 14 गुना बढ़कर के 7000 मेगावाट हो गया है। प्रदेश में 10 महीने में सौर ऊर्जा उत्पादन 20,000 मेगावाट का है, जिसके लिए लगातार कोशिश जारी है। 2012 के लगभग केवल 500 मेगावाट सोलर एनर्जी के रूप में हम लोग उत्पादन कर रहे थे। उसके बाद से लेके आज लगभग 14 गुना 7000 मेगावाट तक हम आज पहुंच गए। लगातार मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं फिर आपसे आपके माध्यम से सारे निवेशकों से निवेदन करता हूं कि वो मध्य प्रदेश आए और निवेश करें। मध्य प्रदेश में जल भी है, मध्य प्रदेश में जमीन भी है और मध्य प्रदेश में वायु भी है। बेमेतरा में साझा एसडीएम के वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने कहा, अधिकारियों पर सरकार का कंट्रोल नहीं रहा है। अधिकारी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। छात्रों को डराना धमकाना बिल्कुल गलत है। आपको बता दें, साझा एसडीएम टेकराम माहेश्वरी का वीडियो वायरल हुआ था और प्रदर्शनकारी छात्रों को धमकाते हुए नजर आए थे, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने निशाना साधा। कोई डीओ बच्चों को जेल भेजने का धमकी देता है, कोई तहसीलदार बच्चों को धमकी देता है, कोई कलेक्टर धमकी देता है, क्या एसडीएम धमकी दे रहा है। आखिर यहाँ कानून का राज है कि नहीं है? क्या यही विष्णु का सुशासन है? क्या ये विष्णु का सुशासन है? मैं तो सोच रहा हूँ विष्णु का सुशासन नहीं बल्कि ये कुशासन है, नियंत्रण से बाहर है। यहाँ के अधिकारी सीएम का भी नहीं सुन रहे। आखिर सुन किसका रहे हैं, ये सवाल है। देखिए, लोकतंत्र में इस तरह के लिए स्थान नहीं है। कोई भी बात है उसके लिए नियम कानून है, उस पर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन इस तरह डराना धमकाना ये करना, इसके लिए तो बिल्कुल भी ये कतई लोकतंत्र में इसलिए स्थान नहीं है और कांग्रेस इसके लिए विरोध करेगी। बिहार में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के हिंदू वाले बयान पर संग्राम मच गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमानों की ओर बुरी नजर से देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बता दें कि अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने हिंदू को लेकर के बड़ा बयान दिया था। प्रदीप सिंह ने कहा था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। वहीं अब तेजस्वी के बयान के बाद गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। दंगा करने नहीं बल्कि दंगा रोकने आए हैं। कोई बोलता है गलत से को मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या करना है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा।
जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। विपक्ष हम पर आरोप लगा रहे थे मैं दंगा फैलाने आया हूं। मैं शुरू से कह रहा था कि मैं दंगा रोकने के लिए आया हूं, दंगा करने वालों को बताने आ रहा हूं। 5-6 दिन के इस यात्रा से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि देश के जो हमारे रहनुमा थे, जिनको पंडित नेहरू कहा जाता था, वो अगर बाबा साहेब की बात मान लिए होते टोटल पॉपुलेशन ट्रांसफर का, ये दुर्दशा नहीं होती। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण संकट को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इसी दौरान कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के मामले पर कम जुर्माना क्यों है, इस तरह आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो वहीं कोर्ट ने पराली जलाने के मुद्दे पर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण को रोकने में नाकाम रहे अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, इसकी वजह उन्हें सिर्फ नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया और साथ ही कहा कि वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नियम बनाएं और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करें। तो वहीं अदालत ने कड़े शब्दों में कहा है कि यह सिर्फ कानून के उल्लंघन का मामला नहीं बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। मुरैना में 2 बाइक पर सवार होकर के आए 5 दोस्तों में से एक दोस्त की गोली लगने से मौत हो गई। गोली लगने के बाद मृतक के युवक मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतक के दोस्त की तलाश शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मृतक अंबाह शहर के मिश्र नगर का निवासी है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और